नमस्कार दोस्तों। तो देखिए इस वीडियो में बात करेंगे डीएफएम फूड्स एंड भेल के Q4 के नंबर्स के बारे में। डीएफएम फूड्स का जहाँ तक सवाल है, इसके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर आप देखोगे वहाँ आपको गिरावट दिखेगी। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखेगी। इस लिहाज से नंबर अच्छे हैं और भेल के नंबर काफ़ी ज़्यादा ख़राब आपको दिखाई देंगे। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसको प्रेस कर दें सब्सक्राइब्ड और बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर लें। तो देखिए डीएफएम फूड्स के मैंने नंबर ओपन कर लिए हैं 11 जून 2021 को। आज जो है नंबर डिक्लेयर किए हैं। आउटकम ऑफ दी बोर्ड मीटिंग स्नैक बनाने वाली एक कंपनी है और कंपनी के फंडामेंटल्स और सभी काफ़ी अच्छे हैं और ब्रांड भी इनके काफ़ी ठीक हैं। और डिविडेंड देखेंगे ₹1 पर शेयर का डिविडेंड दिया है, फेस वैल्यू ₹2 की है। और ये अप्रूवल जो है डिविडेंड की लेंगे शेयर होल्डर से, यानी एजीएम में। एजीएम की डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दी गई 23 अगस्त। उसके बाद जो है डिविडेंड आपको आते हुए देखने को मिलेगा। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करके दिखाऊंगा। दिसंबर 2020 को मार्च 2021 से अगर कंपेयर करता हूं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, ये सारा का सारा जो टोटल इनकम इनकी आप देखेंगे तो आपको जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग फ्लैट ही दिखाई देगी। ये सारा अमाउंट इन्होंने लाखों में शो कर रखा है, यानी 137 करोड़ की जो टोटल इनकम कंपनी पिछले क्वार्टर में की थी वो हल्की सी गिरते हुए 133 करोड़ आपको आती हुई देखने को मिल जाएगी। वहीं टोटल एक्सपेंसेस और टैक्सेस निकालने के बाद अगर बात करें सीधे नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं पिछले साल क्वार्टर में कंपनी ने 9 करोड़ 48 लाख का जो नेट प्रॉफिट किया था वो आपको यहाँ हल्का सा खैर काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ दिखेगा। 90 लाख का ही मात्र किया है। 9 करोड़ से घटकर 90 लाख का कंपनी ने नेट जो प्रॉफिट गिरता हुआ कंपनी का आप देख सकते हैं। और वहीं अगर पिछले साल के मार्च 2020 से मार्च 2021 को अगर मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊं तो आय आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। 111 करोड़ की जो आय कंपनी की थी पिछले साल मार्च के क्वार्टर में, वही साल 133 करोड़ की आप देख सकते हो। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में कंपनी ने जो पिछले साल घाटा खाया था 1 करोड़ 23 लाख का आप देख सकते हैं, ब्रैकेट में शो किया हुआ है। उसके मुकाबले 90 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने किया। तो इस लिहाज से नंबर कंपनी के बढ़िया आप देख सकते हैं, घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई दिखेगी। और अगर बात करूँगा पूरे साल भर की, तो ईयर 2019-20 को 2021 से कंपेयर करेंगे तो आपको नेट जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है उसमें हल्की सी बढ़त दिखेगी। 514 करोड़ की जो टोटल आय कंपनी ने ईयर 2019-20 में की थी वो हल्की सी बढ़कर आपको 530 करोड़ आती हुई देखने को मिल जाएगी। और अगर इसी एक्सपेंसेस को टैक्सेस को सारे को निकाल देंगे तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में देख सकते हैं आप हल्की सी बढ़त आपको यहाँ भी दिखेगी। 24 करोड़ 42 लाख से इनका जो प्रॉफिट बढ़कर 28 करोड़ 70 लाख आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर मैं ईपीएस की बात बताऊं तो ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे काफ़ी ज़्यादा कंपनी का गिरता हुआ दिखा है। वो तो गिरना स्वाभाविक है क्योंकि नेट प्रॉफिट गिरा है। ₹1.89 से गिर कर 18 पैसे किया गया है। और वहीं अगर साल दर साल देखेंगे तो 25 पैसे का जो ईपीएस नेगेटिव कंपनी किया था वो पॉजिटिवली 18 पैसे आपको आते हुए दिख जाएगा। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो ₹4.87 से बढ़कर ₹5.72 का ईपीएस कंपनी ने दर्ज किया है। तो देखिए अब बात करते हैं चार्ट की, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर ले। आज के दिन में स्टॉक 13% आपको चलता हुआ दिखा है और नंबर अच्छे रहने के उम्मीद में ही स्टॉक इतना ज़्यादा मार्केट ने यहाँ स्टॉक को बढ़ाया है। और आज 5 दिन में आप देख सकते हैं लगभग 15% की तेज़ी आपको दिखेगी। 1 महीने के चार्ट पे लगभग 33.5% का रिटर्न आपको दिखेगा। 6 महीने के चार्ट पे आपको हल्की सी गिरावट है। हल्की सी गिरावट तो नहीं है खैर, लेकिन ज़्यादा कारोबार अच्छा नहीं है, वो आपको 14% का रिटर्न दिखेगा। और ईयर टिल डेट पे आपको फ्लैट सा ही दिखेगा, 5-5.5% का रिटर्न दिखेगा। और 1 साल की बात करेंगे तो 116% के रिटर्न आपको स्टॉक पर दिख जाएंगे। देखिए चलते चलते एक और न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। जी बिजनेस के जो एडिटर हैं अनिल सिंघवी को पसंद है ये दमदार स्टॉक, 1 साल में डबल कर सकता है आपका पैसा। तो कल की डेट में इन्होंने डीएफएम फूड पर खरीदारी की भी राय दी थी। तो आप देख सकते हैं शेयर बाजार में लिस्टेड ऐसी कंपनी है जिनके ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी पावरफुल रहा है। पिछले साल से ये कंपनियां लगातार अपने मुनाफे और इनकम में बढ़ोतरी कर रही है। इन्हीं में से एक कंपनी है डीएफएम फूड्स जो स्नैक्स के कारोबार में है। कंपनी के पास क्रैक्स और नटखट ये 2 इनके मेन पॉपुलर ब्रांड है। कंपनी के पास क्रैक्स एंड नटखट नाम से घरेलू बाजार में 2 पॉपुलर ब्रांड है। अनुभवी मैनेजमेंट का फायदा कंपनी को मिल रहा है। पिछले 10 साल से कंपनी मुनाफे और आय में डबल डिजिट में CAGR ग्रोथ हासिल की है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने डीएफएम फूड्स के शेयर पर ₹700 के लक्ष्य के लिए निवेश की सलाह दी। उनका कहना है कि 1 साल में ये स्टॉक डबल होने का क्षमता रखता है। जानते हैं बेहतरीन फंडामेंटल वाले SIP स्टॉक निवेश कर सकते हैं। तो SIP इनका जो सेगमेंट है उसके चलते उसमें इन्होंने ₹700 के टारगेट के लिए 1 साल का व्यू रखते हुए इस स्टॉक में खरीदारी की राय भी दी थी। तो देखिए अब बात कर लेते हैं बेल के नंबर्स के बारे में। बेल के मैंने कंसोलिडेटेड
एक सेकेंड, कंसोलिडेटेड नंबर्स ओपन कर लिए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिसंबर 2020 से मार्च 2021 को अगर कंपेयर करेंगे तो सारी की सारी इनकम मैं आपको बताऊँ। ये इनकम है सेल्स फ्रॉम ऑपरेशन, अदर ऑपरेटिंग इनकम, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, और ये टोटल इनकम जो इन्होंने दिखाई है वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी। 4,532 करोड़ की जो टोटल इनकम की थी कंपनी पिछले साल, पिछले क्वार्टर में दिसंबर 2020 में, वो बढ़कर आपको यहाँ दिखेगी 7,245 करोड़ की। तो इस लिहाज से नंबर फिर भी ठीक दिखेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 4,830 करोड़ का जो पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस किया था कंपनी ने, वो इस बार 8,644 करोड़ का एक्सपेंडिचर कंपनी का आया, जो कि काफ़ी बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला है। और प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं 217 करोड़ का जो घाटा खाया था कंपनी ने दिसंबर के क्वार्टर में, वो आपको यहाँ 5 गुना बढ़ते हुए दिखेगा। 1,036 करोड़ का घाटा कंपनी ने इस क्वार्टर में खाया है। और वहीं अगर आपको पिछले साल के मार्च 2020 के क्वार्टर से मार्च 2021 के क्वार्टर को यहाँ कंपेयर करूँगा तो यहाँ भी आपको आय बढ़ती हुई दिखेगी। 5,166 करोड़ से इनकी आय बढ़कर 7,245 करोड़ आपको दिखेगी। और टोटल एक्सपेंसेस अभी भी कंपनी का पिछले साल से बढ़ता हुआ दिखेगा। 5,878 से बढ़कर 8,644 करोड़ का किया है। और नेट प्रॉफिट में यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी ने घाटा अपना कम किया है। जो 1,532 करोड़ का घाटा पिछले साल किया था मार्च के क्वार्टर में, वो आपको हल्का सा कम होते दिखेगा, 1,036 करोड़ का दिखेगा। और अगर पूरे साल भर को कंपेयर करें ईयर 2019-20 को ईयर 2021 से कंपेयर करेंगे तो आपको आय गिरती हुई दिखेगी। कंपनी की 22,027 करोड़ की जो आय की थी कंपनी ने पिछले 19-20 के पूरे साल में, वो 2021 में आपको 17,657 करोड़ की आती हुई दिखेगी। और जो टोटल एक्सपेंसेस की बात करूँ तो वो लगभग आपको फ्लैट ही दिखाई देगा। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट के लिए फ्रंट पे भी कंपनी ने काफ़ी घाटा बढ़ाया अपना। 1,468 करोड़ का जो नेट घाटा था कंपनी का पूरे साल भर का, वो इस साल 2021 का 2,699 यानी 2,700 करोड़ का घाटा किया है कंपनी ने। यानी घाटे में कंपनी यहाँ डबल उछाल लगभग आपको मोर देन 95% देखने को मिलेगा। तो देखिए कंपनी के नंबर काफ़ी ख़राब है, आप देख सकते हैं। आय जरूर बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उसके अलावा सारे के सारे नंबर आपको यहाँ ख़राब देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए बेल की एक बार चार्ट की हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं। आज के दिन में फ्लैट कारोबार किया है, 50 पैसे की प्रति जो है कारोबार आपको फ्लैट ही दिखेगा। और 5 दिन के चार्ट पे देखेंगे तो लगभग 3% की उछाल स्टॉक में दिखेगी। 1 महीने के चार्ट पे स्टॉक ने ऑलमोस्ट फ्लैट ही कारोबार किया, 6.5% का रिटर्न दिखेगा। और 6 महीने का अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको बढ़िया रिटर्न दिख जाएंगे 106% के। ये टिल डेट की बात करूँ 96% से ज़्यादा के यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखेगी चार्ट पे। और 1 साल की बात करूँ तो 142% से ज़्यादा की रिटर्न स्टॉक ने दी है। तो देखिए स्टॉक का मेन चलने का जो रीज़न था, इस स्टॉक के पास जो ज़मीन है ना, ज़मीन बहुत है, लैंड बैंक बहुत ही ज़्यादा शानदार है इस कंपनी के पास। पिछले कई महीनों में खबरें आ रही थी गवर्नमेंट इस कंपनी के लैंड को मोनेटाइज करेगी, यानी लैंड को कहीं बेचेगी या उसका कुछ ना कुछ करेगी और मोनेटाइज रूप में उसको पैसे के रूप में उठाएगी। और ये शेयर उसी जो पैसा बनेगा लैंड मोनेटाइजेशन से, उसी के चलते स्टॉक में काफ़ी शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन जहाँ तक डाइवर्समेंट का सवाल है, गवर्नमेंट के रडार में अभी बेल का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन केवल बेल के पास जो ज़मीन है वही गवर्नमेंट के रडार पर है। इसके चलते स्टॉक में इतनी तेज़ी आपने पिछले महीनों में और साल भर में देखी है। तो देखिए बेल का मैंने डेली चार्ट जो है ओपन कर लिया है। डेली चार्ट पे आपको ट्रेंड पॉजिटिव ही दिखाई देगा। लेकिन और वहीं आप देख सकते हैं कि जो फरवरी के एंड में स्टॉक का प्राइस 40 रुपये हुआ करता था, वही आज 3 महीने बाद जो है 76 रुपीज़ यानी लगभग 80 रुपये के जो है पास भी स्टॉक गया था। लेकिन आपको स्टॉक डबल होते हुए देखने को मिलेगा लगभग 3 महीनों में। और वहीं अगर जैसे आपने नंबर देखें तो यहाँ आपको गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है। मेरा एक अनुमान ऐसा है कि देखिए ये जो लेयर आप देख रहे हैं 71 टू 70 रुपीज़ 71 से 72 रुपये तक ये स्टॉक आपको गिरते हुए देखने को मिल सकता है मंडे को मार्केट में। और अगर ये गिरावट और गहराती है तो यहाँ और ज़्यादा गिरावट अगर बढ़ती है तो फिर आपको और नीचे के भी टारगेट यहाँ आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर 70 के लेवल को तोड़ता है तो फिर अगला सपोर्ट प्राइस का 60 रुपये के आसपास बैठेगा। लेकिन संभावना इतना ज़्यादा स्टॉक के टूटने की नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ 5-7 रुपये स्टॉक ईजिली यहाँ से आपको टूटते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं नंबर ख़राब हैं और स्टॉक में गिरावट आने की पूरी संभावना है। और वहीं अगर ऊपर के टारगेट की बात करें तो स्टॉक का सबसे बड़ा हर्डल 80 रुपये के आसपास है। इसको फिलहाल स्टॉक क्रॉस नहीं करेगा, गिरावट आएगी, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या इसमें संभावनाएं बनती है। लेकिन आपको गिरावट आने की पूरी संभावना स्टॉक पे दिखाई देगी। तो चलिए शॉर्ट में बात कर ली हमने डीएफएम फूड एंड बेल के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।